मुझे यकीन है अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद इसलिए क्योंकि आप दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग सोचना चाहते हैं और 90% लोगों को पीछे छोड़कर टॉप 1% बनना चाहते हैं। हर सुबह उठकर पूरी उम्मीद और मोटिवेशन के साथ आप अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर अचानक ये डिस्ट्रैक्टेड दुनिया की पुकार आपकी हर मोटिवेशन और डेडिकेशन को चकनाचूर कर देता है और फिर आपको पता भी नहीं चलता एक 60 सेकंड्स की वीडियो कब आपकी कीमती 6 घंटे आपसे छीन लेता है और फिर एंड ऑफ द डे रिग्रेट, डिप्रेशन और अंत में एक डम लाइफ। दोस्त, ये वीडियो चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसे मैं एक गेम एडिक्टेड टीनेजर से एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन पाया, जिससे मैं आज बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए अपना ऑनलाइन बिजनेस और यूट्यूब एक साथ मैनेज कर पाता हूँ। डिसिप्लिन्ड बनने के पीछे ये 8 स्टेप्स थे जो मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हुए और शायद ये वीडियो आपके लिए भी वही टर्निंग पॉइंट हो जहां आप कुछ साल बाद पीछे देखकर ये कह सकते हो कि यही वो वक्त था जब मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसलिए बस कुछ मिनट्स इस वीडियो पर पूरा फोकस दो ताकि आप पूरी जिंदगी सही चीजों पर फोकस कर सको। अभी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 1, टेकिंग एक्शन। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे एक अच्छा वीडियो मान लेंगे लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो सच में कुछ बदल दे आपके लाइफ में तो आपको अपने थॉट्स को बदलना होगा, वरना ये वीडियो बस मोटिवेशन के रूप में ही रह जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखो और स्टेप लेने के लिए तैयार रहो। स्टेप नंबर 2, कट आउट ऑल द नॉइज। इंटरनेट पर बहुत सारे तरीके हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए बताए जाते हैं, पर मेरे लिए जो सबसे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए वो है फियर ऑफ फ्यूचर। इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन है पेन एंड प्लेजर। इसलिए अगर आप अपने काम पर ये दोनों चीजें अप्लाई करते हो तो आप काफी हद तक प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी और फिट बनना चाहते हो लेकिन आप हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आप अभी एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप अभी हेल्थी खाना नहीं खाओगे तो 5 साल बाद आप कैसे दिखोगे? आप फोटोशॉप या किसी AI वेबसाइट से अपना बिल्कुल अनफिट बॉडी इमेज बना सकते हो जिसे देखकर आपके ब्रेन पर उस डरावने फ्यूचर का डर दिखने लगेगा। और जब भी आप किसी काम पर प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो हमेशा उस डरावने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आपका फ्यूचर आपके लिए कितना बुरा हो सकता है, और अगर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे तो कितना ग्रेट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। यही सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीका है प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का। और अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो तो आपको वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करना होगा, उस हर एक चीज को जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है। ध्यान से सोचो अपने दिन के बारे में कि सारा समय कहाँ जाता है। अगर आप खुद को शॉर्ट्स वीडियो देखने में बहुत ज्यादा समय बिताते हुए पाते हैं जो असल में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता है तो उसे बंद कर दो। अगर आप फिल्म्स देखने में या गेम्स खेलने में ज्यादा समय बिता रहे हो तो उन्हें भी बंद करो। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या ये चीजें आपकी कीमती समय के लायक हैं या नहीं। स्टेप नंबर 3, जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर लेते हो तब सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स पर फोकस करना होगा, जो समझना आसान है लेकिन करना मुश्किल। और यही फंडामेंटल्स ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको बताते रहते हैं और मुझे पता है बार बार वही एडवाइस सुनकर आप ऊब चुके, इसलिए उस पर ज्यादा बात करना बेकार है। यहाँ पर एक लिस्ट है 10 फंडामेंटल हैबिट्स की जो आपको सबसे पहले चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब कम से कम 5 हैबिट्स चूज करो जिसे आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। पर यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, इसलिए स्टार्टिंग में ही अपने आप पर प्रेशर मत बनाओ सोचकर कि आप सीधा 0 से 100 जा सकते हो। इससे आपके माइंड में बेमतलब प्रेशर बनने लगेगा और अगर आप इसे ना कर पाओ तो आप डिमोटिवेट फील करने लगोगे और ये आपको कमजोर और लेजी बना देगा और अंत में आप इसे छोड़ दोगे। इसलिए पहले छोटे से छोटा शुरुआत करो। सोचो कि रोज 10 से 15 मिनट्स एक्सरसाइज करना, 15 मिनट्स मेडिटेट करना, 6 से 7 बजे उठना और सिर्फ 2 घंटे अपने काम पर पूरा फोकस देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्शन की जगह पहले शुरू करो। स्टेप नंबर 4, क्रिएट योर सिंगल आइडेंटिटी। जब तक आप अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बिहेवियर, थॉट और जीने का तरीका बदल नहीं सकता। आप हमेशा पुरानी पैटर्न्स में ही गिरते रहोगे। हम बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं जब हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। हम फुल एक्साइटमेंट में आकर लाइफ की हर एस्पेक्ट्स को एक साथ बदलना चाहते हैं, पर यही मेंटल प्रेशर हमारी हर एक्साइटमेंट को तोड़ देता है और कुछ ही दिन में हम थक कर हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सारी इमोशन और एनर्जी को सिर्फ एक जगह फोकस करो। लाइफ की सिर्फ एक एस्पेक्ट को पहले अपना आइडेंटिटी बनाओ। इसके लिए आपको बहुत ही डिटेल्स में लिखकर प्रायोरिटाइज करना होगा। आप लाइफ की हर एस्पेक्ट में क्या क्या बदलाव करना चाहते हो और कौन सा बदलाव आपके लिए सबसे ज़रूरी है वो बनने के लिए जो आप 5 साल बाद बनना चाहते हो सकता है आप 5 साल बाद अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हो या फिर अपनी सोशल लाइफ या मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बदलना चाहते हो। आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना होगा और आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है आप पहले उस पर अपना पूरा फोकस दो। बाद में जब ये आपकी आदत बन जाए तब शायद सिर्फ 30 दिन लगेंगे आपको दूसरे एस्पेक्ट को अपना नया हैबिट बनाने में,
क्योंकि तब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होंगे गोल्स पर फोकस करने के लिए। इसलिए धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चैलेंजेस का सामना करो। स्टेप नंबर 5, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। मुझे यकीन है शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आपका मूड खराब होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस बिल्कुल कम हो जाता है और आप स्कूल या काम में उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। पर जब आप खुश रहते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस बहुत हाई होता है। पर सवाल है, हम खुश कैसे रहे? साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुआ है खुश रहने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ग्रेटिट्यूड, यानी आपके पास अभी जो है उसके लिए शुक्रिया कहना। हर सुबह 2 मिनट के लिए अकेले बैठो एक पेन और पेपर के साथ और सोचो वो कौन सी चीज है जिस पर आप आज शुक्रगुजार हो। जैसे कि मैंने आज सुबह लिखा, मैं मेरे फैमिली के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ। ये बातें सुनने में अजीब और हंसने वाला लगता है, लेकिन इस काम को कुछ दिनों तक रोजाना करने से हमारा दिमाग खुद ही दिन भर में और भी चीजें ढूंढने लगता है जिन पर हम शुक्रगुजार होते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। अब तक आपने प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का और हमेशा खुश रहने का तरीका जान लिया है, पर सबसे खतरनाक है नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप सोचते हो कि हर सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड होते हैं और वो लोग टैलेंट लेकर ही पैदा होते हैं और उनका सफलता सिर्फ उनकी किस्मत की वजह से होता है, तो ऐसी नेगेटिव सोच को आपको बदलना होगा और समझना होगा कि जब आप सच में अपने पूरे जी जान से मेहनत करते हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप हद पार मेहनत करते हो तो आप अपने किसी भी कंपटीटर को भी पीछे छोड़ सकते हो, उनसे आगे निकल सकते हो, चाहे वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो। कभी अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों पर ब्लेम मत डालो, अपने लाइफ की पूरी जिम्मेदारी उठाओ। यही एक तरीका है असली बदलाव लाने का। इसलिए अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाओ, क्योंकि अब सब जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। पर आप तब तक पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना कोर पर्पस नहीं ढूंढ लेते। इसलिए आप पहले ये सोचो, अगर आपको पता होता कि आपका हर सपना पूरा हो जाएगा तो आप कितने बड़े सपने देखोगे। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको पता होता कि आपका हर सपना पूरा हो जाएगा तो आप कितने बड़े सपने देखोगे। वही सपना आपका असली एंड गोल है। जब इस सवाल का आप जवाब खुद ढूंढ लोगे तो आप समझ जाओगे आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और क्या आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अभी सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा फर्क ला पाया वो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और नॉलेज। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आप जिनके साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताते हो, आपका थॉट और बिहेवियर भी उनके जैसा बनने लगता है। इसीलिए शुरुआत करो पॉजिटिव तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों के कंटेंट को कंज्यूम करके। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स पढ़ना शुरू करो और यूट्यूब वीडियो देखो उन लोगों की जो अपनी कहानियां शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को बेहतर बनाया। ये हमें विश्वास दिलाता है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉसिबल है। पर ज्यादा मोटिवेशन वीडियो भी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, इसलिए इस पर कभी ज्यादा डिपेंड मत करना। अभी वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और हर एक पॉइंट को नोट करो और आप फैसला करो कि आप अपने लाइफ को पूरी तरह बदल दोगे या नहीं। अगर आप इन स्टेप्स को नहीं करोगे और कहोगे कि मैं अगले हफ्ते शुरू करूंगा या कल से शुरू करूंगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। आपका लाइफ वैसा ही रहेगा जैसा इस वीडियो को देखने से पहले था। लेकिन अगर आप सच में इन स्टेप्स को सिर्फ 21 दिनों तक करो तो आप अपने लाइफ को पूरी तरह बदलने लगोगे। अभी चॉइस आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।